हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द पूर्ति पॉज। तो आज के इस एपिसोड में हम एक ऐसा मुद्दा उठाने जा रहे हैं जो कि हमारी सोशल लाइफ से जुड़ा हुआ है, जैसे कि हमारे फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप मैसेजेस, स्नैपचैट, ईमेल्स, यानी कि हमारी डिजिटल लाइफ। क्या जो कुछ भी हम अपने डिजिटल लाइफ में, अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर जो कुछ भी शेयर कर रहे हैं, क्या वो सेफ़ है? हम सोच रहे हैं कि किसी को उससे कुछ लेना देना नहीं है, बट क्या सच में ये सेफ़ है? तो आज हम बात करेंगे इसी के बारे में। तो आज के इस एपिसोड में सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हम उठाने वाले हैं वो ये है कि क्या गवर्नमेंट आपकी मर्जी के बिना आपके डिजिटल प्लेटफॉर्म को देख सकती है? एंड अनदर क्वेश्चन इज, क्या आपका डेटा सोशल मीडिया के ऊपर या डिजिटल लाइफ में सेफ है? और सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इस नए कानून से, इस नए लॉ के चेंज होने से क्या आपको लगता है कि आपकी प्राइवेसी सेफ है या नहीं? तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस वीडियो को आगे चलाने से पहले हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इंडिया सर्विलेंस में कैसे काम करता है, और उसको समझने के लिए हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि पहले के टाइम में इंडिया सर्विलेंस सिस्टम में कैसे काम करता था। तो इंडिया में पहले से ही कुछ ऐसे कानून हैं जो गवर्नमेंट को आपके मैसेजेस, फ़ोन कॉल्स और इंटरनेट यूजेज की चेक करने की पावर देते हैं। जैसे इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885। इस एक्ट के तहत सरकार किसी भी इमरजेंसी की सिचुएशन में आपकी कॉल्स और मैसेजेस को देख या सुन सकती है। इसके साथ ही अगर हम बात करें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 की, तो इसमें सेक्शन 69, 69A और 69B ऐसे हैं जो गवर्नमेंट को पावर देते हैं किसी भी ऑनलाइन कंटेंट को मॉनिटर करने के लिए, उसको डिलीट करने के लिए या उसको डिक्रिप्ट करने के लिए। अगर कोई भी ऐसा कंटेंट हार्मफुल है या किसी गवर्नमेंट के अगेंस्ट है या किसी लॉ एंड पॉलिसी को ट्रबल कर रहा है, तो वो उसके ऊपर एक्शन ले सकते हैं। लेकिन इन सब में एक प्रॉब्लम है, जुडिशियल अप्रूवल या ओवरसाइट बहुत लिमिटेड होता है, यानी कि डिसीजन लेने के लिए एक सीक्रेट कमेटी काम करती है, पर उसमें आम जनता का एक्सेस बिल्कुल नहीं होता। अब हम बात करते हैं एक सबसे नए डेवलपमेंट की, एक नया कानून जो क्या कहता है। ईयर 2025 में इंडियन गवर्नमेंट ने एक नया इनकम टैक्स बिल प्रपोज किया है, जिसका एक क्लॉज बहुत ही शॉकिंग है, जिसके चलते इनकम टैक्स ऑफिसर्स को आपके ईमेल्स, बैंक अकाउंट्स, व्हाट्सएप चैट्स यानी कि सोशल मीडिया अकाउंट्स का भी एक्सेस मिल सकता है। और ये सब फिजिबल हो सकता है बिना किसी इंडिपेंडेंट कोर्ट की परमिशन के। सोचिए अगर किसी के ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल रही हो तो ऑफिसर्स उसके जीमेल इनबॉक्स, ट्रेडिंग एप्स, व्हाट्सएप कॉन्वर्सेशंस, फेसबुक और इंस्टाग्राम डीएम्स तक एक्सेस कर सकते हैं। इतना ही नहीं, ये बिल इतना वेग है कि ऑफिसर्स वर्चुअल डिजिटल स्पेस का यूज़ करके आपके सिस्टम की सिक्योरिटी को भी बाईपास कर सकता है। अब सवाल ये है कि इससे प्राइवेसी का हकदार आम आदमी सेफ महसूस करेगा या नहीं। अब बात करते हैं दिल्ली पुलिस नोटिफिकेशन एंड सोशल मीडिया टेक डाउन्स के बारे में। हाल ही में एक मुद्दा बहुत ही गर्म हुआ था और न्यूज़ में आया था, जिसमें दिल्ली पुलिस को एक नोटिफिकेशन मिला। उसमें उन्हें ये पावर दी गई कि वो किसी भी ऑब्जेक्शनेबल या इलीगल पोस्ट को, सोशल मीडिया पोस्ट को टेक डाउन करवा सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के, और इसके लिए उन्हें मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT की परमिशन की भी ज़रूरत नहीं है। मतलब अगर आपने कुछ लिखा या शेयर किया जो उन्हें पसंद नहीं आया, तो वो डायरेक्टली यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक को बोल सकते हैं टेक इट डाउन। डोंट यू थिंक ये फ्रीडम ऑफ स्पीच के खिलाफ है? हालांकि इसके ऊपर दिल्ली हाई कोर्ट में पिटीशन भी चल रही है, जिसमें एक्टिविस्ट्स कह रहे हैं कि ये बात बिल्कुल ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अब आप सोचिए कि एक तरफ तो गवर्नमेंट के पास सर्विलेंस पावर है और दूसरी तरफ वो किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर से आपका कंटेंट भी रिमूव करवा सकते हैं, जिससे आपका डिजिटल स्पेस अब न्यूट्रल नहीं, मॉनिटर्ड बन गया है। अब इन सब के बाद एक सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट आता है, प्राइवेसी लॉ। अब प्राइवेसी लॉ सच है या धोखा? साल 2023 में गवर्नमेंट ने एक नया लॉ पास किया था, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, जिसे हम DPDP एक्ट के नाम से भी जानते हैं। और इस लॉ का असली मकसद था सिटीजन्स के डाटा को प्रोटेक्ट करना। पर जब आप इस लॉ को ध्यान से पढ़ते हैं तो कई लूपहोल सामने आते हैं। सरकार अपने आप को एग्जम्प्ट कर सकती है, मतलब कि जब चाहे किसी का भी डेटा वो यूज़ कर सकते हैं या चेक कर सकते हैं नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर। और जो डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड बनाया गया है उसका पूरा कंट्रोल गवर्नमेंट के हाथ में है। तो इम्पार्शियलिटी का क्या?
क्या प्राइवेसी सिर्फ एक फॉर्मेलिटी बन के रह गई है या वर्ड्स के अंदर ही इसको प्राइवेसी कहा जा सकता है? अब इन सब पर एक क्वेश्चन ये राइज होता है कि सब जो हो रहा है क्या ये डिजिटल डिक्टेटरशिप है? अगर हम एक्सपर्ट्स की माने तो वो ये कहते हैं कि इन सबको मिलाकर जो कुछ भी हो रहा है, इंडिया एक सर्विलेंस डेमोक्रेसी की तरफ जा रहा है। आप व्हाट्सएप पे क्या फॉरवर्ड करते हो, ट्विटर पे क्या लिखते हो या आपके गूगल ड्राइव में क्या पड़ा है, सब कुछ मॉनिटर किया जा सकता है। और अगर ये सब अनचेक्ड रहा तो इंडिया का इंटरनेट स्पेस फेक फ्री स्पेस नहीं बल्कि एक मॉनिटर जोन बनकर रह जाएगा। नाउ द पॉइंट इज, हम क्या कर सकते हैं? इन सब से बचने के लिए क्या किया जा सकता है? क्या प्रिकॉशंस कैरी की जा सकती हैं? तो सबसे पहले ये ज़रूरी है कि हमें डिजिटल हाइजीन रखनी होगी। अननेसेसरी पर्सनल इंफॉर्मेशन सोशल मीडिया पे मत डालो। इंक्रिप्टेड ऐप्स को यूज़ करो, पर उससे पहले ये समझो कि उन ऐप्स की लिमिट्स क्या हैं। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज रेज अवेयरनेस। ये इशू सिर्फ एक्टिविस्ट्स का नहीं है, ये सबका है। सो वी शुड बी अवेयर एंड कीप एवरीवन अवेयर अबाउट इट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लीगल लिटरेसी रखो। कानून को समझना हर सिटीजन का राइट है, और अगर हम चुप रहे तो हमारी प्राइवेसी धीरे धीरे इरोड होती जाएगी बिना किसी आवाज़ के। सो एवरीवन, ये था हमारा आज का एपिसोड डिजिटल लाइफ के ऊपर कि आपकी प्राइवेसी सेफ है या नहीं। आपको क्या लगता है, आपके व्यूज़ इस न्यू लॉ को लेकर क्या हैं? आप इसको सपोर्ट करते हैं या नहीं करते हैं, या आपके माइंड में कुछ और चीज़ें भी हैं इसके बारे में? सो प्लीज़ डू राइट इन द कमेंट सेक्शन। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए सेफ रहिए, अवेयर बनिए और अपनी प्राइवेसी की रक्षा कीजिए।